स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चैप्टर 1 से 5 तक के चैप्टर कंप्लीट हो गए। 1 से 5 तक के चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। अब आप सोचते हैं कि सर ये बोर्ड पर से पढ़ाना था, आपने कागज़ में पढ़ाना शुरू कर देते हो, ये क्या है? आपकी बात सही है बच्चे लोग, क्योंकि चैप्टर 6, 7, 8 और 9 ये 4 चैप्टर बहुत इजी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पढ़ा लूँ इस तरह से, तो थोड़ा जल्दी काम हो सके अपना, बराबर। और चैप्टर वैसे भी बहुत इजी है, आप देखेंगे तो। ओके, इतना तो इजी नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने जैसा तो है। वैसे भी समझोगे, सर ने बोल दिया बहुत इजी है तो आ जाएगा, ऐसा नहीं भाई, प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, बराबर। चलो, हमारा चैप्टर नंबर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ ये चैप्टर है अपना। यानी कि इक्वालिटीज़ कौन से टाइप की इक्वालिटी होती है? लेस देन की होती है, ग्रेटर देन की होती है, लेस देन और इक्वल टू, ये अलग अलग टाइप की इक्वालिटी होती है मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अकॉर्डिंग अपने को ये सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स की वेरिएबल एक्स है, उसकी आपको वैल्यू निकालने की है। यानी कोई भी इक्वेशन हो उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी 3-4 बातें आपको बता देता हूँ, बराबर। और उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सपोज़ आपके पास ऐसे कोई दो रियल नंबर के लिए लिखा गया है a ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b लिखा है मैंने, तो इसके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस a लेस देन माइनस b हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह सपोज़ a लेस देन b लिखा है, इसके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो लेस देन का ग्रेटर देन, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b हो, इसका भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो a लेस देन और इक्वल टू माइनस b, a लेस देन और इक्वल टू b तो माइनस a ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस b। यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्लियर? ओके। इसके अलावा भी एक बात है कि सपोज़ a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b, इसके दोनों तरफ को मैं c ऐड करता हूँ तो a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c। सिमिलरली a लेस देन b हो, इसके दोनों तरफ c को ऐड करते हैं तो a प्लस c लेस देन b प्लस c। c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर? इसके अलावा एक और बात आप याद रखना, a ग्रेटर देन b लिखा है, ये इक्वालिटी के दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल करते हो, इसके दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल करते हो तो 1/a लेस देन 1/b। सपोज़ आपके पास ग्रेटर देन की जगह पे a लेस देन b लिखा है, a लेस देन b लिखा है, इसके दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1/a ग्रेटर देन 1/b। क्लियर? यहाँ भी आपकी इक्वालिटी चेंज हो जाती है। ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखने की है, बराबर, क्योंकि चैप्टर के अंदर कोई फार्मूला नहीं है, चैप्टर के अंदर कोई भी टाइप की फार्मूला नहीं है, सिर्फ मेथड है। मेथड भी बहुत छोटी छोटी मेथड है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो चलो एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। एक्सरसाइज 6.1। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और बात बता देता हूँ, कैपिटल N मालूम है ना? कैपिटल N इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल Z इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर एंड कैपिटल R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं,
पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट वाले बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। एन इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 वही सब आते हैं। और इंटीजर यानी कि जेड, जेड के अंदर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है। ओके, ये बात ध्यान में रखना। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है कि 24x इज लेस देन 100, 24x इज लेस देन 100। तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन इन नेचुरल नंबर एंड सॉल्यूशन इन अ इंटीजर। यानी x इज अ नेचुरल नंबर हो तब उसका सॉल्यूशन क्या आ सकता है, और x से वो इंटीजर हो तब उसका सॉल्यूशन क्या आ सकता है, वो आपको निकालना है। सॉल्यूशन का मीनिंग तो मालूम है ना, सॉल्यूशन इतने के यानी कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x, वेरिएबल x की वैल्यू। बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। 24 को हम सामने ले जाएंगे तो x लेस देन 100 अपॉन 24, 100 अपॉन 24 यानी 25 फोर जा और 6 फोर जा, यानी 25 अपॉन 6, 25 अपॉन 6 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग होगा। 25 डिवाइड आप 6 करेंगे तो 4.3 4.5 ऐसा कुछ आ सकता है। यानी कि नंबर लाइन देखे जाए तो यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 2 1 0, तो ये यहाँ पे आएगा 25 अपॉन 6, ये यहाँ पे हो सकता है। यानी 25 अपॉन 6 से कम, लेस देन यानी x कैसा होगा, 25 अपॉन 6 से कम। x कैसा होगा, 25 अपॉन 6 से कम यानी लेफ्ट हैंड साइड आप जाएंगे इस तरह से। तो इसका सॉल्यूशन आपको दो तरीके से लिखना है, x बिलोंग्स टू n के लिए लिखना है। तो x बिलोंग्स टू n होता है तब उसका सॉल्यूशन, देन उसका सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू n, देन सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या आ सकता है, 1 2 3 4, इतने ही नंबर आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि नेचुरल नंबर ही लिखने के हैं। और इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ x बिलोंग्स टू z, एफ x बिलोंग्स टू z, देन सॉल्यूशन सेट इज, देन सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इसके अंदर ये जो नंबर है उससे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं कम, 25 अपॉन 6 से कम लेने के इंटीजर, यानी बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव 4 3 2 1, उसके बाद 0, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर -2 -1 0 1 2 3 4, इसके आगे नहीं जा सकते हो। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कैसा रहा, बहुत इजी है ना, चैप्टर बहुत इजी है बच्चे लोग। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, और इक्वेशन इस तरह से, -12x ग्रेटर देन 30, -12x ग्रेटर देन 30, यानी कि सबसे पहले तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सीधे सीधा -12 को अपॉन में नहीं ले जा सकते हो, ध्यान रखना हो बच्चे लोग। ये -12 है ना, तो उसके आगे जो माइनस है उसको आपको पहले दूर करना पड़ेगा। यानी माइनस से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12x ग्रेटर देन का लेस देन -30। अब मैं
12 को सामने ले जा सकता हूँ, यानी कि -30/12। therefore x is less than -5/2। क्लियर। 15 2 और 6 2 यानी कि -5/2 दैट इज अ 2.5 -2.5। कहाँ पे आएगा -2.5 बच्चे लोग? यहाँ पे -3 आता है, यहाँ पे -2 आता है, तो यहाँ पे आएगा ना। यहाँ पे -1 आ सकता है, यहाँ पे -4 आ सकता है। क्लियर। तो -5/2 से कम, ये कम नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n। सोचो, नेचुरल नंबर लिखने हैं आपको, -5/2 से कम नेचुरल नंबर। बोलो, नंबर लाइन पे आपको दिखाई देता है? नंबर लाइन पे -5/2 से कम नेचुरल नंबर दिखाई देते? मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई देता है बच्चे लोग। तो मुझे नहीं दिखाई देते तो आपको कहाँ से दिखाई देता होगा? तो ये इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? नल सेट। और इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू z, देन सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, क्या हो सकता है? बहुत सारे नेचुरल नंबर, बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं ना -5/2 से कम। -5, -4, -3, ओके, यानी -3, -4, -5, -6। मालूम पड़ता है ना बच्चे लोग? शांति से सोचो तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन जिसको मालूम नहीं पड़ता होगा उसके लिए तो ये चैप्टर बहुत कठिन हो जाएगा। लेस देन ग्रेटर देन में जिसके टप्पी नहीं पड़ती है उसके लिए तो ये चैप्टर बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। टेंशन मत लो बच्चे लोग, मालूम पड़ जाएगा। इसको लेस देन कहते हैं, इसको ग्रेटर देन कहते हैं, बराबर। वो तो धीरे धीरे सब मालूम पड़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, 5x - 3 लेस देन 7। 5x - 3 लेस देन 7। x इज इंटीजर एंड दूसरा लिखा है x इज अ रियल नंबर। चलो बच्चे लोग कर लेते हैं। पहले ये -3 है, उसको सामने ले जाओ। तो 5x इज लेस देन 7 + 3। Therefore 5x is less than 10। ये 5 सामने जाएगा तो 10/5। Therefore x less than 2। क्लियर। यानी कि x की वैल्यू कैसी हुई? x की वैल्यू कैसी हुई? लेस देन 2। लेस देन 2 यानी 2 को ध्यान में नहीं लेने का है, क्योंकि 2 से कम, 2 से कम क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, -इन्फिनिटिव तक आ सकता है। यानी कि आपका पहला जो आंसर होगा, इफ x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, देन सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस, यानी कि 2 से कम, 2 को ध्यान में नहीं लेना है, 2 को ध्यान में नहीं लेना है, यानी कि -2, -1, 0, 1। क्लियर। और इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू r होता है रियल नंबर, तब उसका सॉल्यूशन क्या आ सकता है? देन सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -इन्फिनिटिव टू ओपन इंटरवल। आप सोचते कि सर आपने ये ऊपर लिखा था, इसी तरह इसको नहीं लिख सकते हो? बच्चे याद करो चैप्टर नंबर 1,
चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको इंटरवल के बारे में समझाया था। तब मैंने बताया कि इंटरवल रियल नंबर के लिए होते हैं, नेचुरल नंबर या इंटीजर के लिए हम ये इस तरह से ये फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। यानी रियल नंबर आता है तो आपको यही फॉर्म में लिखना पड़े, यानी इंटरवल फॉर्म में ही लिखना पड़े। इंटरवल फॉर्म में लिखो या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, याद है ना, x बिलोंग्स टू r सच दैट x लेस देन 2। ये फॉर्म में लिखेंगे तो भी सही है, ये इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो भी सही है। ओके, यानी बिलोंग्स टू r रियल नंबर होता है तब आपको आंसर इसी तरह से ही लिखना है। z हो तो इस तरह से, बराबर, लिस्टिंग मेथड से। ओके, नेचुरल नंबर हो तो भी लिस्टिंग मेथड से। यानी n और z को आप n और z आता है, यानी नेचुरल नंबर और इंटीजर को आप इंटरवल फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इस तरह से इक्वालिटी है 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, देन नंबर 1 x इज इंटीजर एंड नंबर 2 x इज अ रियल नंबर। तो यहाँ भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, therefore 3x greater than -6, 3x greater than -6। अब ये 3 को मैं सामने ले जाऊंगा तो x greater than -6/3, therefore x greater than -2। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ x की वैल्यू -2, ये -2 उसके बड़े नंबर -2 से ज़्यादा, -1, 0, 1, यानी कि ये सभी नंबर आएंगे। लेकिन आपको जो आंसर लिखना है वो नंबर 1 x इज़ एन इंटीजर, यानी कि x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, देन सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। और इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ x बिलोंग्स टू r, x इज़ अ रियल नंबर, देन उसका सॉल्यूशन सेट हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक इंटरवल फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन -2, और इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरह से हो सकता है -2 to इन्फिनिटिव, -2 to इन्फिनिटिव। ओके, यानी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी है, बराबर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, अब देखो 5 से 16 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी रियल के अंदर ही आपको सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि रियल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7, 4x + 3 लेस देन 5x + 7। तो एक साइड x वाले टर्म रखेंगे, वन साइड x वाले टर्म, यानी 4x - 5x इज लेस देन 7 - 3, 4x - 5x दैट इज x, और 7 - 3 4, यानी कि x की वैल्यू 4 से कम। यानी कि मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, नंबर लाइन ड्रॉ किया जाए
तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 इज़ अ ओपन इंटरवल होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 1, 0, -1, यानी कि 4 से कम बहुत सारे रियल नंबर आ सकते हैं। यानी कि इसका आपको सॉल्यूशन इंटरवल फॉर्म में लिखा जाए, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू इंटरवल फॉर्म माइनस इन्फिनिटिव 4 ओपन इंटरवल। 4 के साथ ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि 4 अपने को ध्यान में लेना नहीं है, और 4 से कम यानी नेगेटिव साइड में जाने का है, यानी इन्फिनिटिव माइनस। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। तो ये 5x है, उसको इस साइड ले लेते हैं। तो 3x - 5x इज़ ग्रेटर देन 7 - 1। तो 3x - 5x दैट इज़ -2x ग्रेटर देन 7 - 1 6। इसके दोनों तरफ माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2x लेस देन -6 ग्रेटर देन है तो लेस देन की इक्वालिटी हो जाएगी। अब ये 2 सामने जाएगा तो x लेस देन -6/2 -6/2 दैट इज़ x लेस देन -3 x लेस देन -3, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे -3 से सभी कम नंबर यानी माइनस इन्फिनिटिव तक। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -इन्फिनिटिव -3 ओपन। क्लियर? यानी -3 से जितने भी कम रियल नंबर है वो सभी आएंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत ही इजी है। 3 × x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 × x - 3। तो 3 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 3x - 3 लेस देन और इक्वल टू 2x - 6। अब ये 2x को इस साइड ले लेते हैं, तो 3x - 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू -6 + 3। अब 3x - 2x दैट इज़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू -3, यानी कि x की वैल्यू -3 से कम, लेकिन लेस देन और इक्वल टू है, यानी कि इस तरह से -3 के साथ क्लोज इंटरवल आएगा, -3 के साथ क्लोज इंटरवल आएगा, यानी -3 से जितने भी कम रियल नंबर है वो सब भी आएंगे माइनस इन्फिनिटिव। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -इन्फिनिटिव -3 क्लोज इंटरवल। ये भी सही आंसर है, और दूसरा आंसर भी आप लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू R सच दैट x लेस देन और इक्वल टू -3। मालूम पड़ा कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 7। 3 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3x - 3। 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2x - 6। 2x को इस साइड ला लिया, 2x को इस साइड ले लेते हैं, तो 3x - 2x, ये -3 सामने जाएगा तो +3, दैट इज़ 3x - 2x x लेस देन और इक्वल टू -3, यानी -3 के साथ क्लोज इंटरवल, -3 से कम नंबर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है, 3 × x
2 माइनस एक्स है, गलती हो गई, 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब 3 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 माइनस 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब ये 2x को इस साइड लेते हैं तो 2x माइनस 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 6। देयरफॉर 2x माइनस 3x यानी माइनस x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो लेस ग्रेटर देन है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 4 से कम। दूसरी एक बात याद रखना कि इसके दोनों तरफ आप माइनस माइनस कट नहीं कर सकते हो। आप इक्वल टू हो तो जैसे कट करते ऐसे यहाँ पे नहीं हो सकता है, इसके दोनों तरफ आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़े। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्रेटर देन है तो क्या हो जाता है, लेस देन, यानी कि x की वैल्यू 4 से स्टार्ट करते कम, 4 को ध्यान में लेने का है, ध्यान में लेंगे तो 4 से कम यानी कि 3, 2, 1, 0 बहुत सारे रियल नंबर आ सकते हैं। देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव 4 के साथ क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि 4 को आपको ध्यान में लेना है। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, 7 और 8। चलो स्टूडेंट, अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3 लेस देन 11। x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3 लेस देन 11। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा तो 6x प्लस 3x प्लस 2x इज लेस देन 11। देयरफॉर 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 यानी कि 11x अपॉन 6 लेस देन 11। अब 11x लेस देन 66 हो जाएगा, 6 सामने रहेगा। देयरफॉर x लेस देन 66 अपॉन 11, देयरफॉर x लेस देन 6, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 6 से कम यानी 6 से कम इंटीजर रियल नंबर, 6 से कम रियल नंबर यहाँ पे होगा माइनस इन्फिनिटिव, यानी कि इस इक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट, ये इक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट माइनस इन्फिनिटिव टू 6 और 6 के साथ ओपन इंटरवल आएगा। ओके, मालूम पड़ा बच्चे लोग? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसके अंदर आपको एलसीएम लेने का था। क्लियर? चलो अब आगे का क्वेश्चन इस तरह से भी लिख सकते हो। कोई स्टूडेंट को ऐसा इच्छा हो जाए कि मुझे इस तरह से लिखना है, x बिलोंग्स टू R सच दैट x लेस देन 6, ये भी सही आंसर है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है, x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ पे पहले x बाई 3 एज इट इज़ रहने देता हूँ,
2 का एलसीएम लेता हूँ तो x प्लस 2/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6। अब 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 6। अब 2x माइनस 3x यानी माइनस x ग्रेटर देन 6। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो x लेस देन माइनस 6 यानी ग्रेटर देन की जो इक्वालिटी है वो लेस देन हो जाएगी। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ, नंबर लाइन पे हम देखें तो x की वैल्यू -6 से कम, -6 से कम सभी रियल नंबर इसमें हो गए, यानी -7, -8, -9, -10 बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इंटरवल फॉर्म में लिखा जाए तो -∞ -6 ओपन इंटरवल और x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R such that x less than -6। क्लियर? मालूम पड़ा आपको क्या किया मैंने? पहले तो ये 2 का एलसीएम ले लिया, x प्लस 2/2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3x को इस साइड ले लिया, 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 6, माइनस x ग्रेटर देन 6, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो x लेस देन -6। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट -∞ टू -6 यानी कि x बिलोंग्स टू R सच दैट x लेस देन -6। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 11 के 3 इंटू x माइनस 2/5 इज लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू, चलो 3 इंटू x माइनस 2/5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस x/3। ओके, इस तरह से क्वेश्चन है। अब मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस x। अब 9 है, उसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x माइनस 18 इज लेस देन और इक्वल टू 50 माइनस 25x। अब ये जो 25x है उसको इस साइड ले लेते हैं, यानी कि 9x प्लस 25x इज लेस देन और इक्वल टू 50 प्लस 18। देयरफॉर 9x प्लस 25 यानी 34x is less than or equal to 68. Therefore, x is less than or equal to 68/34. Therefore, x is less than or equal to 2. 34 2 68। यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का था। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9 आया, उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 9x माइनस 18, 50 माइनस 25x। अब ये 25x से इस साइड आ जाएगा तो प्लस, माइनस 18 इस साइड आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। 9x प्लस 25 दैट इज 34 इज लेस देन और इक्वल टू 68। Therefore, x is less than or equal to 68/34। यानी कि नंबर लाइन पे x की वैल्यू
2 से स्टार्ट करके x लेस देन और इक्वल टू, यानी 2 से स्टार्ट करके कम नंबर लेंगे यानी कि माइनस इन्फिनिटिव तक। देयरफॉर ये इक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा, तो माइनस इन्फिनिटिव टू 2। लेकिन 2 के साथ क्या आएगा, 2 के साथ क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। क्यों, लेस देन और इक्वल टू है इसलिए। और इसका दूसरा भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू R सच दैट x लेस देन और इक्वल टू 2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से 1/2 ब्रैकेट में 1/2 ब्रैकेट में 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज 3x अपॉन 5 प्लस 4 is greater than or equal to 1/3 into x minus 6। अब 1/2, अब 5 का मैं LCM लूँगा तो 3x प्लस 20 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6। क्लियर, क्या किया मैंने, सबसे पहले 5 का LCM लिया। अब इसको इस तरह से लिखते हैं, 3x प्लस 20 अपॉन 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 प्लस 20 3 ज़ा 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 का x के साथ मल्टीप्लाई 10x माइनस 60। अब वन साइड यानी एक साइड x वाले टर्म लगते हैं तो 9x, ये 10x इस साइड आ जाएगा तो माइनस 10x हो जाएगा। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 60, ये प्लस 60 इस साइड चला गया तो माइनस। Therefore 9x minus 10x that is minus x is greater than or equal to minus 120। Therefore मैं इसके दोनों तरफ से माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो x इज लेस देन और इक्वल टू 120। यानी कि इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू 120 से स्टार्ट करके कम नंबर हो गए, 120 से स्टार्ट करके कम यानी माइनस इन्फिनिटिव। यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट, यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट हम क्या लिख सकेंगे, माइनस इन्फिनिटिव टू 120। क्लियर, इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो भी लिख सकते हो, x लेस देन और इक्वल टू 120। दोनों आंसर सही है। क्लियर, मालूम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या किया, पहले 5 का LCM ले लिया यानी कि 20 और ये 5 इंटू 2 10, उसके बाद ये 3 भी एज इट इज़, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइड x वाले टर्म दूसरी साइड x के बिना के टर्म, दोनों तरफ माइनस माइनस हम कट नहीं कर सकते हैं इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रेटर देन का लेस देन, यानी x की वैल्यू 120 से कम हुई। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है, 2 इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2। अब मैं ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 2 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन
6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x माइनस 12, देयरफॉर 4x 6 माइनस 10 माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12। अब ये 6x को इस साइड ले लेंगे तो 4x माइनस 6x लेस देन 4 माइनस 12। अब 4x माइनस 6x माइनस 2x इज लेस देन माइनस 8। दोनों तरफ से माइनस कट करने के लिए 2x इज ग्रेटर देन 8, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 8/2, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 4। यानी कि x की वैल्यू 4 से स्टार्ट करके, नहीं 4 नहीं लेने का, सॉरी 4 इज़ अ ओपन, 4 के बड़े नंबर 4 के बाद के, यानी 5, 6, 4.1 बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटिव, ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटिव। ये भी सही आंसर है। कोई स्टूडेंट चाहे तो इस तरह से भी लिख सकता है, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन 4। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इजी है बच्चे लोग। 37 माइनस 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 is greater than or equal to 9x minus 8, 9x माइनस 8 और 8 के साथ ब्रैकेट में x माइनस 3 है, 8 के साथ ब्रैकेट में x माइनस 3 है। तो फर्स्ट मैं ब्रैकेट को हटा देता हूँ। 37 माइनस 3x माइनस 5 is greater than or equal to 9x minus 8x plus 24। अब ये 37 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 माइनस 3x is greater than or equal to x plus 24। 9x minus 8x that is a x। अब एक साइड x वाले टर्म लेंगे तो माइनस 3x माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 माइनस 32। देयरफॉर माइनस 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँगा तो माइनस 8 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से माइनस हटाने के लिए ग्रेटर देन का लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। अब 4 को सामने ले जाते हैं, 4 सामने ले जाएंगे तो x इज लेस देन और इक्वल टू 8/4, देयरफॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 2। यानी कि x की वैल्यू, यानी कि नंबर लाइन पे हम देखें तो x की वैल्यू 2 से स्टार्ट करके कम नंबर लेने के हैं, 2 से कम नंबर यानी माइनस इन्फिनिटिव। देयरफॉर इसका सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव 2 के साथ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 2। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो अभी और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बराबर। आज नई बार हमने पढ़ाया है इस तरह से, तो आपको भी मालूम पड़े कि कागज़ में कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से है, x बाई 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। अब x अपॉन 4
इज लेस देन, अब एलसीएम लेंगे तो 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 अपॉन 15। क्लियर, मैंने एलसीएम ले लिया पहले 25x माइनस 10 माइनस 21 प्लस 9, therefore x upon 4 less than 25x minus 21, that is 4x, माइनस 10 प्लस 9 यानी माइनस 1 अपॉन 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x इज लेस देन 16x माइनस 4, therefore 15x माइनस 16x लेस देन माइनस 4। क्लियर, अब माइनस x हो जाएगा, माइनस x लेस देन माइनस 4, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन 4, यानी कि x की वैल्यू 4 ओपन इंटरवल, 4 से बड़े नंबर लेने के हैं, 4 से बड़े रियल नंबर हो गए, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 ओपन इन्फिनिटिव भी ओपन, यानी कि x बिलोंग्स टू R सच दैट x ग्रेटर देन 4। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से है, 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5, 2 माइनस x अपॉन 5, therefore 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एलसीएम लूँगा 20, एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा 20। अब मैं इस तरह से होगा 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x, therefore 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19x माइनस 18 अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, यानी 57, 18 3 जा 54। ओके, मालूम पड़ा। पहले क्या किया था, एलसीएम ले लिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 57 को इस साइड ले लेता हूँ तो 40x माइनस 57x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20, ये 20 इस साइड चला गया। अब 40 माइनस 15 यानी माइनस 70x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 34। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 17x इज लेस देन और इक्वल टू 34, therefore x इज लेस देन और इक्वल टू 34 अपॉन 17, therefore x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 2 से कम रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 के साथ क्या आएगा क्लोज इंटरवल। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करना है तो भी कर सकते हो आप। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 के 1 से 16 तक के सम हमने आज सॉल्व किए। ये सभी सम आपको 1 टाइम्स अच्छी तरह से लिखना है, समझना है और सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये सभी बातें अच्छी तरह से मालूम पड़ी हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।